Hello class, I am Vaishali, your science teacher. In this video we will discuss rest of the topics of chapter 17, that is garbage in, garbage out. In the previous video हमने डिस्कस करा था टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, हाउ वी कैन रिसाइकल एंड रीयूज़ वेस्ट. हमने रिसाइकल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो प्रोसेस आती हैं, वर्मी कंपोस्टिंग एंड कंपोस्टिंग. वर्मी कंपोस्टिंग में हम अर्थवर्म्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ रेड वर्म्स. एंड हमने पढ़ा था रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में. ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन रीयूज़ एंड रिसाइकल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? जो आसानी से डिके नहीं होता और ना सॉइल के साथ मिक्स होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सो ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहे हैं जो पैकेज होते हैं कैंस में, एल्यूमिनियम फॉइल्स में, प्लास्टिक्स में और ऐसी नॉन अदर बायोडिग्रेडेबल आइटम्स में. तो क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट्स को तो रख लेते हैं, जो बाकी का वेस्ट होता है पैकेजिंग मटेरियल उसे हम थ्रो कर देते हैं. तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं. अब ये तो सिर्फ पैकेजिंग प्रोडक्ट हो गया, और भी हम बहुत सारी ऐसी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं, वेस्ट होता है जिसे हम थ्रो करते हैं. ओके, सो दैट इज़ वाई रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग ऑफ दीज वेस्ट हैज़ बिकम वेरी इसेंशियल. इसलिए रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग प्रोसेस क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो और ना फिर उसका एनवायरनमेंट पे गलत इम्पैक्ट हो. तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी पैकेजिंग मटेरियल होता है उसका, जैसे कि केन्स हो गए और जैसे टॉफ़ियों का डब्बा होता है ना, उनको क्या कर सकते हैं हम, या तो वाटर स्टोर करके रख सकते हैं उनमें, या फिर कोई सामान होता है जैसे हम अपनी किचन में अलग अलग चीज़ होती हैं उनको स्टोर करके रख सकते हैं, प्लास्टिक की बोटल्स हो गई या फिर केन्स के अंदर. और क्या करते हैं हम, जो प्लास्टिक बैग हमें मिलते हैं, जैसे कपड़े खरीदते हैं तो उनमें प्लास्टिक बैग आते हैं, तो उनमें क्या कर सकते हैं, हम अपने घरों में अच्छे से पैक करके उन्हीं सामानों को घर के अंदर रख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दीज बैग्स इनटू द एनवायरनमेंट. ओके, सो जो बाकी का हमारा बचता है उसे क्या करते हैं, हम सोल्ड कर देते हैं वेस्ट कलेक्टर को, जो भी कबाड़ा वाला होता है उसके पास. वो क्या करता है, उसका रिसाइकल करता है, वो वहाँ से हमारे पास से कलेक्ट करता है वो. फिर उसके बाद वो फैक्ट्रीज में जाते हैं, फैक्ट्री में क्या करते हैं, अगर वो प्लास्टिक है उसके बाद तो प्लास्टिक को मेल्ट करके उससे एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं. तो ये प्रोसेस क्या हो गई, नया प्रोडक्ट बनना, रिसाइकल हो गई. ऐसे ही अगर वो ग्लास कलेक्ट करेगा तो उसको मेल्ट करके उससे एक नया प्रोडक्ट बना देगा, तो ग्लास का भी एक तरह से रिसाइकल हो जाता है. तो ऐसे हम रिसाइकल कर सकते हैं एंड रीयूज़ कर सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को. नाउ डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का जो डिस्पोजल था वो तो ईजिली था, हम उसे सॉइल में ऐड कर सकते हैं, तो वो सॉइल के साथ डिके होके मिक्स हो जाता है और वो क्या करता है, फर्टाइल भी करता है एक तरह से लैंड को. बट प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, इसको हम आसानी से डिस्पोज नहीं कर सकते. अगर हम इसको वाटर में थ्रो करेंगे तो ये क्या करेगा, वाटर पॉल्यूशन करेगा. अगर हम इसे ऐसे ही ओपन ड्रेन्स में छोड़ देते हैं तो ये क्या कर देता है, चोक कर देता है, उनको रोक देता है. ओके, एंड ना हम इसे सॉइल में डाल सकते हैं क्योंकि ये सॉइल पोल्यूशन करता है. सॉइल पोल्यूशन कैसे करता है, एक तो उसकी फर्टिलिटी को भी डिक्रीज करता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये सब रिड्यूस करता है. और क्या करता है, जैसे अगर ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है सॉइल के ऊपर तो पानी को नीचे नहीं जाने देता. बाई चांस कहीं पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है तो रेनफॉल की वजह से वहाँ पे फ्लड आ जाएगी, क्योंकि अगर नीचे सॉइल के नीचे प्लास्टिक है, बहुत सारी पॉलीथीन है, तो वो पानी को अंदर नहीं जाने देती हैं. पानी अंदर नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा बहुत दिनों के लिए, तो क्या हो जाता है, फ्लड आ जाती है फिर. और ऐसे ही ना हम इसे बर्न कर सकते हैं. बर्न करने से क्या होता है, ये हार्मफुल गैसेज रिलीज करती हैं एटमॉस्फेयर में, उससे क्या होता है, हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं. ओके, एंड सम स्टडी शो करती हैं कि इससे कैंसर भी होता है प्लास्टिक से. नाउ थैंकफुली ओवर द लास्ट डिकेड कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक थ्रू रैग पिकर्स, जो कलेक्शन करते हैं प्लास्टिक का
वेस्ट कलेक्टर्स, कबाड़ी वाला, रैग पिकर्स, वेस्ट डीलर्स एंड बहुत सारी रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज, ये क्या करती हैं, एक तरह से रिसाइकल करती हैं प्लास्टिक को। उससे क्या होता है 60 to 80% प्लास्टिक बैग्स जो भी जनरेट होते हैं वेस्ट के में, वो दोबारा से रिसाइकल हो जाते हैं। अब जो भी 100% प्लास्टिक बैग हैं उसमें से 60 to 80% तो रिसाइकल हो गया। अब जो बाकी का बच्चा 40 to 20% वो क्या कर दिखता है हमें, वो ऐसे ही हमें नालियों में दिखता है, ओपन ड्रेन्स में दिखता है, कहीं पे ऐसे स्ट्रीट वगैरह में पड़े हुए दिखता है। तो वो क्या है, वो एक बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डैमेज करता है एनवायरनमेंट को। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक से रिलेटेड। इंडिया में भी क्या है, कुछ म्यूनसिपल एरियाज हैं जिन्होंने बैन कर दिया प्लास्टिक को। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख वेयर द लोकल अथॉरिटीज, जो वहाँ के लोकल पीपल हैं उन्होंने ही प्लास्टिक को बैन कर दिया है। इन 1998, इतने सालों पहले उन्होंने प्लास्टिक को वहाँ पे बैन कर दिया था, जो लोकल पीपल थे वहाँ के। और कुछ अदर स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं, सिंपली बैन कर देते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक अब नहीं बिकेगी और कुछ फाइन रख देते हैं। बट इससे क्या है, ये भी एक सही वो नहीं है, क्योंकि वहाँ ना तो कोई उसको चेक करता है और खुले से फिर दोबारा से प्लास्टिक ऐसे ही ओपनली यूज होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए क्या है, ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है डिस्पोज करने का प्लास्टिक को। इसलिए क्या है, हमें रीयूज करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए प्लास्टिक को। इससे क्या होता है, जो वेस्ट हमारा एनवायरनमेंट में ऐड होता है उसका अमाउंट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, उसका एनवायरनमेंट में जाने की बजाय वो दोबारा से रिसाइकल हो जाता है और हम उसका अपने घर में ही रीयूज कर सकते हैं। ओके, सो इससे क्या होता है, लार्ज पोर्शन ऑफ गार्बेज कैन बी रिसाइकल एंड कन्वर्टेड टू कंपोस्ट। हम उसे कंपोस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे घरों में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट होता है हम उसका कंपोस्ट बना सकते हैं। एंड ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ इट इज रियल वेस्ट। थोड़ा ही पोर्शन होता है जो रियल वेस्ट होता है एंड उसका कोई यूज नहीं होता और उसे हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग। क्या क्या एडवांटेज हैं रिसाइकलिंग के। फर्स्ट तो यही है, अगर हमें कोई भी वेस्ट इधर उधर स्ट्रीट वगैरह पे पड़ा हुआ नहीं दिखेगा तो उससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा, हेल्दियर एनवायरनमेंट रहेगा। जो भी हमें सराउंडिंग्स में देखने को हमेशा क्लीन एरिया मिलेगा। और क्या होगा, इट लीड्स टू रिड्यूस कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी जैसे फैक्ट्रीज हैं वो सारा वेस्ट कलेक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगी तो उन्हें एक नया रॉ मटेरियल उसे बनाने के लिए खरीदना नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, मनी सेव होगी एंड एनर्जी भी कम यूज होगी उसको बनाने के लिए। और क्या होगा, सेव ऑन लैंडफिल स्पेस। वो लैंडफिल में जाने की बजाय उसका रिसाइकल हो जाएगा। और ये रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी को। रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अराइजिंग फ्रॉम वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी कम हो जाते हैं। नाउ व्हाट यू कैन डू टू रिड्यूस वेस्ट। आप क्या क्या कर सकते हैं वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए। सबसे पहले तो यही है, आप घरों में 2 डस्टबिन रखेंगे, एक बायोडिग्रेडेबल के लिए एंड अदर वन फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। एंड क्या है, जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं, ग्रोसरी वगैरह खरीदने के लिए, तो आप हमेशा अपना एक कपड़े का बना हुआ बैग लेके जाएं ताकि आपको एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े। हमेशा जो भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट होते हैं उनको हमें नो कहना चाहिए। से नो टू प्लास्टिक प्रोडक्ट एंड प्लास्टिक बैग्स ऑल्सो। एंड रीयूज़ करनी चाहिए हमें प्लास्टिक बोटल्स, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोटल्स होती हैं उन्हें हमेशा रीयूज़ करना चाहिए हमें। और जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट होता है किचन में से, उसे हमें, अगर आपके पास गार्डन है, ज़्यादा एरिया है, तो आप वहाँ पे एक गड्ढा खोद के उसमें दबा सकते हैं या फिर आप उसका कंपोस्ट बना सकते हैं किसी भी गमले के अंदर। ओके, यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक दी हुई है। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या है, ऐसी प्लास्टिक जो आसानी से डिके हो जाए और सॉइल के साथ मिक्स हो जाए। उससे क्या होगा, फिर एक एनवायरनमेंट पे गलत इम्पैक्ट नहीं होगा, ना हार्मफुल, फिर ना वो पॉल्यूशन करेगा, ना वाटर का, ना एयर का, और ना ही फिर वो सॉइल पॉल्यूशन करेगा। एक और है कि एक बैक्टीरिया डिस्कवर किया गया है, आइडियोनेला स्काइनसिस। ये क्या करता है, जो भी प्लास्टिक
होता है उसको ईट कर लेता है। तो इन्होंने जिस पे ये रिसर्च करी थी साइंटिस्ट ने, वो प्लास्टिक को 6 वीक के अंदर ईट कर दिया था उसने सारा। तो ये क्या है, एक बड़ी रिसर्च मानी जाती है। अगर ये ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा कि प्लास्टिक हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, जितना भी गार्बेज म्युनिसिपल बिन्स कलेक्ट करती हैं उसे प्रॉपरली डिस्पोज करें, ये भी होना चाहिए। जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी वेस्ट कलेक्ट करती है वो अच्छे से डिस्पोज हो। और जो हमारे रैपर्स होते हैं वो हमेशा हमें डस्टबिन में ही थ्रो करने चाहिए। और कोई भी हमारा वेस्ट हो गया है, जैसे कुछ फ्रूट्स हम खा रहे हैं तो उनके जो पील्स वगैरह होते हैं, 2 डस्टबिन होते हैं कहीं पे, तो हमेशा बायोडिग्रेडेबल का अलग होता है, वहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल का अलग है। अगर हम फ्रूट्स वगैरह की पील करके खा रहे हैं तो हमें हमेशा उसकी पील्स कहाँ डालनी चाहिए, बायोडिग्रेडेबल बिन के अंदर डालनी चाहिए, क्योंकि वो डिग्रेड हो जाता है। बाई चांस हम बनाना ईट कर रहे हैं तो उसका छिलका हमें हमेशा बायोडिग्रेडेबल बिन में डालना चाहिए, वो ग्रीन कलर का होता है वो डस्टबिन। और क्या करना चाहिए हमें, 4 आवर्स हैं ये हमेशा याद रखनी चाहिए। तो 3 तो यही है कि रिड्यूस होना चाहिए, रीयूज करना चाहिए वेस्ट को, एंड रिसाइकल करना चाहिए। एंड 4th क्या है, हमें रिफ्यूज करने चाहिए, मना करना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स को। जैसे कि प्लास्टिक है, हम उसको खरीदने से अपने आप को रोकना चाहिए, उससे क्या होगा, वेस्ट कम रिलीज होगा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके जो बाकी के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको सेंड करूँगी।